हरियाणा के जिले फरीदाबाद में 6 साल से अपने प्रेमी के साथ रह रही एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को घर बुलवाकर हाथ पांव तुड़वा दिए। घायल प्रेमी के शरीर में लगभग 13 जगह फ्रैक्चर आया है। घायल प्रेमी का आज भी बीते 19 दिनों से फरीदाबाद की ही निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल प्रेमी शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। इस मामले में जानकारी देते हुए घायल प्रेमी गुलशन बजरंगी ने बताया कि वह फरीदाबाद के सारन गांव के रहने वाले हैं। सारन जवाहर कॉलोनी इलाके में ही उनके मोबाइल शॉप की दुकान थी, पर बीती 2019 में नित फरीदाबाद के 2 नंबर की रहने वाली रचना काल्पनिक नाम से उनकी दुकान पर ही मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। गुलशन ने बताया कि उनकी शादी उनकी पत्नी आरती से 2015 में हुई थी। इसके बाद उनके 3 बच्चे हैं। वहीं रचना काल्पनिक नाम का अपने पति से 9 साल से विवाद चल रहा था। तलाक का केस चल रहा था। रचना ने पहले पति से भी लव मैरिज की थी। उसकी भी उसे एक 10 साल की बच्ची है। गुलशन के मुताबिक 7 सालों तक लगातार एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन रचना अब उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके लिए वह लगातार मना कर रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, लेकिन रचना नहीं मान रही थी। इतना ही नहीं, गुलशन ने रचना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रचना ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ खिलाकर 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक अपने साथ रखा। इस दौरान बीते 22 मार्च को रचना ने उसे अधिक नशा कराया और वह उसे लेकर उनकी पत्नी और बच्चों तक पहुंची। रचना की प्लानिंग थी कि वह अपने बच्चों और पत्नी को जहर देकर या तो मार दे या फिर अपनी पत्नी को शादी के लिए मना ले, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसकी शादी की बात स्वीकार कर ली, वह राजी हो गई, जिसके बाद रचना लगातार उसे पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तब रचना ने उसे झगड़ा कर दिया। गुलशन बजरंगी ने बताया कि बीते 29 मार्च को उसके बाद उसने रचना को दिए हुए सारे 21.50 लाख रुपए वापस मांगे। पैसे वापस मांगने पर रचना के पिता और उसकी मां ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद में जैसे तैसे वहां से निकले तब उसके भाई अमन का फोन उसके पास आया और कहा कि मामला घर का है, इसे घर में ही निपटा लेना चाहिए, एक बार तुम घर पर आ जाओ। फोन आने के बाद वह वापस अमन से मिलने के लिए 2 नंबर इलाके में शिवाला मंदिर के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे और गाड़ी को दूर खड़ा कर दिया। उसे अंदेशा नहीं था कि उस पर हमला होने वाला है, लेकिन जब वह कुछ दूर आगे चले तभी अमन, रचना, उसके पिता राकेश, मां किरण कमल और मन्नू हनी को 4-5 अन्य बदमाशों ने उसे पर लाठी डंडे, शरिया और चाकू से हमला कर दिया और उसे अधमरा कर मौके से भाग गए। गुलशन के मुताबिक उसे इतनी चोटें थी कि वह फोन करने की स्थिति में भी नहीं था। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पहले बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई।